बिहार की सियासत और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच एक नया विवाद अब खड़ा हो गया जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को बेऊर जेल से पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि पीएमसीएच शिफ्ट किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई बल्कि सरकारी अस्पतालों में कैदियों खासकर जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवहार पर भी अब नई बहस छेड़ दी है। दरअसल सांसद को न्यायालय के आदेश के बाद जेल प्रशासन की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर देर रात अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद कथित रूप से उन्हें तुरंत वार्ड में जगह नहीं मिली। आरोप है कि करीब आधे घंटे तक वे स्ट्रेचर पर गैलरी में ही पड़े रहे। इस दौरान ना तो अस्पताल प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी सामने आया और ना ही तुरंत बेड की व्यवस्था हो सकी। ये आरोप उनके निजी सचिव ने लगाए हैं, जिन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। निजी सचिव के अनुसार सुप्रिंटेंडेंट का फोन भी रिसीव नहीं हो रहा था। कस्टडी में तैनात पुलिस कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन से बात करने की सलाह दी, लेकिन वहां से भी तत्काल मदद नहीं मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम मरीजों की स्थिति क्या होती होगी। ये बयान सामने आने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को अलग तरीके से पेश किया। सांसद का इलाज कर रहे डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि जेल से आने के बाद उन्हें मेडिकल इमरजेंसी में जांचा गया। जांच में उनका ब्लड शुगर स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जबकि अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक सामान्य थे। एहतियातन उन्हें भर्ती करने का निर्णय लिया गया ताकि लगातार निगरानी में रखा जा सके। अस्पताल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अरविंद सिन्हा ने कहा कि सांसद को नियम और प्रोटोकॉल के तहत इलाज दिया जा रहा है। उनके अनुसार उन्हें कैदी वार्ड में रखा गया है, जहां सुरक्षा और चिकित्सा दोनों की व्यवस्था है। उन्होंने ये भी कहा कि समर्थकों की भीड़ जुटने से कुछ प्रशासनिक चुनौतियां जरूर आई, लेकिन इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। ऑर्थोपेडिक्स और कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों से भी परामर्श लिया जा रहा है। अब आपको बता दें कि पूरा मामला उस समय और सुर्खियों में आ गया जब शुक्रवार रात सांसद को उसके पटना स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले से जुड़ी बताई जा रही है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। जेल में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के बाद उन्हें अस्पताल रेफर किया गया था। राजनीतिक स्तर पर इस घटनाक्रम ने माहौल गरमा दिया। समर्थकों का आरोप है कि गिरफ्तारी और उसके बाद का व्यवहार राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा हो सकता है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। स्वास्थ्य सेवाएं भी तय नियमों के अनुसार उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये मामला केवल एक व्यक्ति की चिकित्सा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बड़े सवाल भी उठे हैं। क्या सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है कि अचानक आने वाले हाई प्रोफाइल मरीजों को तुरंत सुविधा मिल सके? क्या कैदी मरीजों के लिए अलग से तैयार प्रोटोकॉल जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू हो रहे हैं? अब यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि जेल से लाए गए मरीजों के लिए पहले से समन्वय और बेड आरक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। साथ ही भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था भी अस्पताल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है, खासकर जब मरीज कोई राजनीतिक रूप से चर्चित चेहरा हो। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन ये पूरा प्रकरण प्रशासनिक समन्वय, अस्पताल प्रबंधन और राजनीतिक संवेदनशीलता तीनों के संगम पर खड़ा हुआ नजर आता है। आने वाले दिनों में जांच और आधिकारिक रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि गैलरी में इंतजार की स्थिति किस वजह से बनी और जिम्मेदारी आखिर किसकी थी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।